दर्शन कोण, एंगल ऑफ विजन। जैसे एक वस्तु ए बी है हमारे पास, ए डैश बी डैश, ये वही वस्तु है, यहाँ से हम देख रहे हैं। वस्तु एक ही है, एक बार हमने ए डैश ए बी इस स्थिति में रख दिया, नज़दीक रखा आँख के। एक बार हमने इसी वस्तु को, वही वस्तु है ए डैश बी डैश, थोड़ा दूर रख दिया। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं इस ए बी वस्तु को, तो ये वस्तु हमारी आँख पर इतना कोण बना रही है, अल्फा। तो इस अल्फा को ही हम दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण मतलब देखने का कोण। तो कोई भी वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है, वो उस वस्तु द्वारा आँख पर बना हुआ दर्शन कोण कहलाता है। इसी वस्तु को जब हम ए डैश बी डैश थोड़ा सा दूर रख देते हैं, तो ये वस्तु हमारी आँख पर, देखिए अब अल्फा डैश ये कोण बना रही है। वस्तु वही है, जब नज़दीक थी तो अल्फा कोण बना रही थी, जब दूर हो गई अल्फा डैश कोण बना रही है। और देखिए अल्फा डैश कम है अल्फा से, वस्तु दूर हो गई, दर्शन कोण छोटा बन रहा है, इसलिए हमें वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। वस्तु वही है, लेकिन दूर होने पर ये छोटी दिखाई पड़ रही है, नज़दीक होने पर ये बड़ी दिखाई पड़ रही है। कारण छोटी इसलिए दिखाई पड़ती है कि ये इस वस्तु के द्वारा हमारी आँख पर बना हुआ दर्शन कोण छोटा है। बड़ी यहाँ इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि उस वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बना हुआ दर्शन कोण बड़ा है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी वस्तु हमें छोटी या बड़ी दिखाई पड़ती है, अगर उस वस्तु के द्वारा हमारी आँख पर दर्शन कोण छोटा बनता है तो छोटी दिखाई पड़ेगी, बड़ा बनता है तो वो बड़ी दिखाई पड़ेगी। यानी किसी वस्तु का एक्चुअल साइज हम नहीं कह सकते हैं। और देखो, किसी भी वस्तु को हम अगर सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखते हैं तो वो वस्तु हमें साफ दिखाई पड़ती ही नहीं है। 25 सेंटीमीटर दूरी सामान्य स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं और डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, चूंकि उनकी आंख में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लोच ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत छोटी कम दूरी पर भी स्पष्ट देख पाते हैं और ज़्यादा दूरी पर भी स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे औसत आदमी के लिए ये दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, वो दूरी कुछ ज़्यादा भी होने लगती है ना, वो दोष आ जाता है आँख में, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अभी तक मेन बात ये हुई कि कोई भी वस्तु हमें छोटी दिखाई पड़ेगी अगर वो हमारी आँख पर छोटा दर्शन कोण बना रही है, कोई वस्तु हमें बड़ी दिखाई पड़ेगी अगर हमारी आँख पर वो बड़ा दर्शन कोण बना रही है। जैसे चाँद है, सूरज है, बहुत बड़े साइज के हैं, लेकिन दूर होने की वजह से वो हमारी आँख पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाते हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। प्रकाशिक यंत्र का मतलब है लेंस, दर्पण, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यानी लेंस या दर्पण के माध्यम से कोई भी एक ऐसा समायोजन तैयार करना जो कि हमें किसी भी वस्तु को स्पष्ट करके दिखाता हो। इन सब का काम वास्तव में देखा जाए तो दर्शन कोण को बड़ा करके दिखाने का ही है। जैसे सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को हमें बड़ा करके दिखाता है। वे वस्तुएं जो हमें केवल आँख से दिखाई नहीं पड़ती है, अगर हम उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो वो हमें दिखाई पड़ जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सूक्ष्मदर्शी ने उस छोटी वस्तु जो कि हमारी आँख पर छोटा दर्शन कोण बना रही थी, उस दर्शन कोण को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं को दिखाने के काम आता है। दूर स्थित वस्तुएं हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाएगी, उस छोटे दर्शन कोण को
प्रकाशिक यंत्र के माध्यम से लेंस और दर्पण के संयोग के माध्यम से बड़ा कर दिया जाता है। तो दर्शन कोण जब बड़ा हो जाता है तो वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से प्रकाशिक यंत्र की एक आवर्धन क्षमता होती है। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर, यानी मैग्नीफाई करना, आवर्धित करना, कितना गुना बड़ा वो हमें प्रतिबिंब दिखाता है। वो वस्तु मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबाई की सीधी आंखों से दिखाई पड़ रही है और प्रकाशिक यंत्र के माध्यम से वो 5 सेंटीमीटर की दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब उसने 5 गुना बड़ा करके उसे हमें दिखा दिया है। तो आवर्धन जो क्षमता है वो इस फॉर्मूले के द्वारा मापी जाती है, दर्शन कोण के माध्यम से। तो एक सूत्र होगा सामान्य, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जिसे हम जनरली बीटा कहते हैं, और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जिसे जनरली हम अल्फा कहते हैं। तो बीटा अपॉन अल्फा ये एक तरह से प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता हो गई। ये हमने एक सिंपल उत्तल लेंस बनाया है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ये प्रथम फोकस है, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई। प्रथम फोकस मतलब वो बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरा फोकस था लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है। तो अगर ये सिंपली उत्तल लेंस है, ये फोकस प्रथम है। अगर हम किसी वस्तु को, अब हम देखो पहले से जानते हैं कि अगर वस्तु फोकस पर होगी तो इसका प्रतिबिंब अनंता पर बनेगा, और अगर फोकस के इधर वस्तु करेंगे तो प्रतिबिंब अनंता से इधर आना शुरू हो जाएगा। वस्तु अनंता पर जाएगी तो प्रतिबिंब फोकस पर आ जाएगा। तो अगर वस्तु सूक्ष्मदर्शी है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सूक्ष्मदर्शी है मतलब छोटी वस्तुओं को देखना है, तो छोटी वस्तु को हम बहुत दूर नहीं रख सकते। अब मान लीजिए इसको हमने यहाँ फोकस और लेंस के बीच में रख दिया है, तो क्या होगा? हम जानते हैं कि यही वो स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बड़ा और आभासी बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब सीधा बड़ा और आभासी केवल एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं रखी हुई हो। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है, यानी वस्तु को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। किरण आरेख बिल्कुल सिंपल है। समांतर किरण फोकस से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी जाती है, इधर ये कहीं नहीं मिलेंगी। पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ से आती प्रतीत होती हैं। तो इस वस्तु ए बी का सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। तो ये एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। इसे मैग्नीफाई लेंस भी कहते हैं। लैब में आएंगे देखेंगे, एक सिंपल लेंस है, उसमें हैंडल लगाया गया है एक स्टील का, उसे हम मैग्नीफाई लेंस कहते हैं। तो यही एक ये सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, उत्तल लेंस वाला। इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा हो, मतलब वस्तु ये बहुत करीब रखी हुई हो और यहाँ से हम आँख करके देख रहे हो, और ये अंतिम प्रतिबिंब हमें यहाँ से यहाँ कैपिटल डी डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर कहिए, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसे कैपिटल डी कहा जाता है, इस पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता का, ये हाई स्कूल की चीज़ें हैं, m बराबर 1 + d/f। इसे फॉर्मूले को याद रख लेंगे। और जब श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए मतलब रिलैक्सेशन आई, अंतिम प्रतिबिंब अनंता पर बन रहा हो, जैसे बहुत दूर की वस्तु को हम देखते हैं, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आँख पर कोई भी जोर नहीं लगाते, दबाव नहीं लगाते, टेंशन नहीं देते हैं। लेकिन जब हम आँख के बिल्कुल करीब कोई वस्तु हो तो उसको देखने के लिए हमें आँखों को दबाना पड़ता है, एक तनाव देना पड़ता है। यानी रिलैक्स स्टेज में, रिलैक्स स्टेज का मतलब है श्रांत नेत्र, यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंता पर बन रहा हो। अनंता मतलब बहुत दूर, जिसे हम बिल्कुल सामान्य खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे ये वस्तु है,
ये लेंस है, प्रकाशीय केंद्र है। तो समांतर किरण फोकस से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण सीधी जाएगी, और ये अगर यहाँ फोकस पर वस्तु है तो ये अनंता पर, यानी कहीं नहीं मिलेंगी इधर, और ये जहाँ से आती प्रतीत होगी अनंता से आती प्रतीत होगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा अनंता पर, ये श्रांत नेत्र की स्थिति में कहलाता है। तो श्रांत नेत्र की स्थिति, रिलैक्स्ड आई की पोजीशन में आवर्धन क्षमता m बराबर d/f होती है। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी जो कि हाई स्कूल की जानकारी है, इतना केवल किरण आरेख तो ये याद रखने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट किरण आरेख है। और बस ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो 1 + d/f, और अगर अनंता पर बनता है तो d/f, ये इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी।